फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रभात सर के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या आता है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज में कुछ देख भी लिया था, कुछ पढ़ भी लिया था, तो आज वही हम लोग प्रैक्टिकल रूप में ही समझेंगे फिर से। जैसा कि ये आप लोगों ने देखा था, ये क्या था, आपतित किरण, आपतित किरण, यह क्या थी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे हम लोग क्या कहते थे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, एक बीच में लंब रहता था, विलंब, अविलंब, इसे हम लोग कोण आई कहते थे, आपतन कोण, आपतन कोण, इसे हम लोग आर कहते थे, कोणार, जिसे हम क्या कहते थे, परावर्तन कोण कहते थे, परावर्तन कोण। इसी के अनुसार हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। जो कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम हम यही देखेंगे, क्या दिख रहा है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतन बिंदु, चारों कहां है, एक ही तल पे है, दिख रहा है ना। ये आपतित किरण यहां से आ रही है, आपतित किरण यहां से आ रही है, यहाँ पे आई, यहाँ पे गिरी, और यहाँ से गिरने के बाद से इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर से यहीं से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो ये भी यहीं से हुई, इसी तल से हुई, और फिर से जो अभिलंब भी है वो भी कहाँ है, यहीं पे। तो 1 2 3 और 4, चारों कहाँ दिख रहा है, एक ही तल पे दिख रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, क्योंकि हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, फिजिक्स को हमें रटना नहीं है, फिजिक्स को हमें आसान वे में चलना है, इजी वे में चलना है फिजिक्स लेके। अगर फिजिक्स को हम रटते हैं तो फिजिक्स कभी आता नहीं है। यदि फिजिक्स आपको सीखना है तो फिजिक्स को आपको प्रैक्टिकल रूप में सीखना पड़ेगा, आपको नेचुरली रूप में चलना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा एक कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। क्यों होता है, जैसे कि माना यदि कोई प्रकाश किरण हम दर्पण पे डाल रहे हैं, तो जब जब सीधे हम डालेंगे, जब सीधे आएगी तो सीधे वापस जाएगी, और ऐसे सीधे आती है तो सीधे वापस जाएगी। अगर हम उसको क्या करते हैं, इधर से डालते हैं तो फिर से किधर जाएगी, इधर की तरफ वापस आएगी। मतलब जितने अंश का कोण आपतन कोण होगा, अगर ये 60 का है तो ये भी 60 अंश पे ही विकसित होगी, यदि ये 40 का है तो ये भी 40 पे ही विकसित होगी। मतलब कि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी होगा, इसलिए हमने लिख दिया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम हो गए। तो इसको हम यूज करते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके
बैक करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दर्पण पे। तो दर्पण क्या कहता है, पहले सबसे पहले हम दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या कहता है, तो दर्पण क्या है। जैसे कि हम मान लीजिए कांच का एक पृष्ठ होता है, कांच का एक पृष्ठ होता है, यदि हम सामने से उसको देखें तो हमारा दर्पण एक ऐसा होता है जो कांच का एक पृष्ठ होता है। अगर साइड से हम देखें तो साइड से अगर ऐसे हो जाता है, साइड से हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, ये कलर ये पूरा ऐसे होता है। तो इसका एक भाग क्या होता है, इसका एक भाग क्या होता है, पारे से पेंट होता है और पॉलिश होता है। पारे से पॉलिश होता है, पारे से पॉलिश होता है, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। और जो दूसरा भाग होता है इसका क्या होता है, परावर्तित होता है। दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब कांच का एक पृष्ठ यदि पॉलिश होगा और दूसरा भाग क्या होगा, परावर्तन तल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। एक पृष्ठ पारे से पॉलिश होगा, दूसरा पृष्ठ क्या होगा, चमकदार होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। एक दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं, जो दर्पण के प्रकार हैं या दो प्रकार होंगे, एक समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या कहता है, तो समतल दर्पण कांच की एक सीधी प्लेट से बनी होती है। समतल दर्पण जो होता है वो कांच की एक सीधी प्लेट होती है, मतलब समतल दर्पण ऐसे ही होगा, ऐसे सेम आपका होगा। कांच की जो सीधी प्लेट होगी वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा, और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, अनंत होगी, और यह कांच के समतल प्लेट से बनी होती है, और इसकी जो क्षमता होती है वह क्या होती है, शून्य होती है। तो हमें समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है। हम जो अध्ययन करेंगे वह गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण के बारे में क्या चलते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच के कटे हुए गोले पृष्ठ को, कांच के कटे गोले पृष्ठ को क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं। या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के गोले से काट कर बनाई जाती है। जो गोलीय दर्पण होता है हमारा वह क्या होता है, कांच के पृष्ठ से गोलाकार भाग काट के बनाई जाती है। ये हमारा क्या होगा, गोलीय दर्पण हो गया। कोई दिक्कत, गोलीय दर्पण क्या होगा, कांच के गोले काट से बनाई जाती है, कांच के गोले काट से बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चीजें हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चीजें क्या हैं, लाइन बाय लाइन पहले हम इसको समझाएंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो पहला जो है आपका दर्पण का द्वारक है, जो पहला आएगा वो है दर्पण का द्वारक। दर्पण द्वारक मान पढ़ेंगे। दूसरा जो है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तीसरा है जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चौथा जो है दर्पण का वक्रता केंद्र। पांचवा जो है दर्पण का फोकस। छठवा जो है दर्पण का फोकस तल। सातवां जो है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। तो इतने सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है।
इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हुए एक आपका मुख्य अक्ष भी हो जाएगा, 8वां नंबर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो गोली दर्पण को भी इतना हमें संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गोली दर्पण को कितने भाग में बांटा जाता है इसके बारे में बताएं। तो गोली दर्पण को 2 भाग में बांटा जाता है। गोली दर्पण को 2 भाग में बांटा जाए। यदि हम यहाँ से इस पृष्ठ को यदि काट दें, गोली दर्पण के यहाँ से अगर काट दें, हम इस पृष्ठ को काट दिया जाए तो इस प्रकार का आवरण बन जाएगा। ठीक है, इधर का भाग यदि वो कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया जाए, तो यह जो हमारा 2 दर्पण होगा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। यह हमारा जो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर हम इसको ऐसे काट दें और इधर का क्या कर दें, कलई कर दें, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं अवतल दर्पण का कि गोली दर्पण के, यदि गोली दर्पण के कटे हुए पृष्ठ के उभरे हुए भाग को कलई करते हैं तो वह दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। गोली दर्पण से कटे हुए पृष्ठ के उभरे हुए भाग को यदि हम कलई करते हैं तो हमारा दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। दूसरा डिफिनेशन उत्तल दर्पण का, गोली दर्पण के कटे हुए पृष्ठ के यदि धंसे हुए तल को हम कलई करते हैं तो उसका क्या होगा, वह क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक, या कह सकते हैं वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल क्या होता है, चमकदार होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण लिख सकते हैं डिफिनेशन दूसरे तरीके से, वह दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या होता है, चमकदार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अब इसी के साथ हम लोग संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लेंगे। संबंधित परिभाषाएं क्या हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दर्पण का द्वारक क्या कहता है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का वह भाग जो परावर्तन करता है, मतलब कि प्रकाश जिधर से प्रवेश करेगी उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। माना कि यह और यह भाग, इतनी जो दूरी होगी इसी से प्रकाश प्रवेश करेगा और इसी से परावर्तित होगा। तो प्रकाश जिधर से प्रवेश करता है और जिधर से परावर्तित होता है उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो लिख सकते हैं दर्पण का वह भाग जो परावर्तन करता है, दर्पण का वह भाग जो परावर्तन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, यहाँ पे जो ध्रुव होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव के, क्या लिख सकते हैं, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, पोल, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, पोल। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किसे कहेंगे, जो हमारा क्या होगा, पहले वक्रता केंद्र के बारे में समझ जाते हैं फिर वक्रता त्रिज्या जानेंगे। जैसे कि माना कि यह हमारा एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये बच्चों, अवतल दर्पण है। इस दर्पण को किसी न किसी गोले से काटा गया होगा, जैसे माना ये काल्पनिक गोला, यह काल्पनिक गोला हो गया। इस काल्पनिक गोले का इसका जो मध्य बिंदु होता है, जो इसका मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, कह सकते हैं कि काल्पनिक गोलीय दर्पण के कटे हुए पृष्ठ के उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, आसान शब्दों में,
गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा या पी हो गया, पोल हो गया या द्वारक हो गया। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो या वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, यहां से और यहां तक की जो बीच की हमारी ये डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगी फोकस की परिभाषा बच्चों, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये पी हमारा जो है वो ध्रुव है, ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल, फोकस क्या होगा, दर्पण के द्वारक और फोकस पर डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। डाले गए क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दर्पण में मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाली तल को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस तल कहते हैं। क्या कह सकते हैं, दर्पण के द्वारक तथा फोकस तल से होकर जाने वाले तल को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। कह सकते हैं फोकस दूरी किसे कहेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र ये जो हमारी जो जा रही है, ये जो रेखा हमने खींचा है, यही जो रेखा होती है वही क्या कहते हैं, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे टॉपिक में हम आपको और भी चीजों को समझाएंगे। कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स हाई स्कूल की समझ में आए। यदि आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट